अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। हमने अल्कीन के बारे में पढ़ लिया है। तो अल्कीन जो हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पहले हम। तो अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। मतलब इनमें डबल बॉन्ड होते हैं। इस वजह से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है CnH2n। इसके अलावा अगर हमारे पास अल्कीन्स जो है, हमने कहा कि इनमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड जो है वो इनमें एक हो तो इनको हम मोनोइन्स कहेंगे। और अगर जो है वो डबल बॉन्ड दो हो फिर हम इन्हें डाइईन्स कहेंगे। और अगर तीन डबल बॉन्ड आ जाएं तो फिर हम ट्राईईन्स कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इथीन की, तो ये इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर है। यानी दो कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो हमारे पास क्या है, इथीन है। और वो इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर है। इसके अलावा अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और शेप की बात करें तो ट्राइएंगुलर जो है वो तीन कोनों वाली शेप होती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अल्कीन्स जो है ना, इनको हम ऑयली फीन्स भी कहते हैं। ऑयली फीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। कब? जब उनकी ट्रीटमेंट की जाए, यानी रिएक्ट किया जाए उनको किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। तो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। इस वजह से हम अल्कीन्स को ऑयली फीन्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी इनको हम जनरल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रिपरेशन के मेथड्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारे पास डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब ये डी हाइड्रो हैलोजिनेशन जो है ये क्या, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मींस हैलोजन। आपने क्या करना है, रिमूव करना है किसको, हाइड्रोजन को और हैलोजन को। किस में से? अल्काइल हैलाइड में से। तो आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करने। तो इसको हम कहेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अगर हम देखें कि इसमें हम करते क्या हैं, कि इसमें कंडीशन की अगर बात करें तो अल्कोहलिक क्यूएच जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं। कैसे? इसको भी हम देखते हैं कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, अभी हमने क्या कहा कि क्या होती है, कि इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करवाते हैं किसमें से, अल्काइल हैलाइड में से। कैसे? अब देखते हैं इसको। अब देखें कि ये हमारे पास जो है ना, इतना कंपाउंड, ये एक अल्काइल ग्रुप है जो कि क्या है, CH3CH2, यानी इथाइल है ये हमारे पास। कि ये हमारे पास जो है ना एक अल्काइल ग्रुप है, और ये हमारे पास जो लगा हुआ है ब्रोमीन, ये एक हैलोजन है। तो मतलब ये हमारे पास कंपाउंड आ गया अल्काइल हैलाइड। हमने इसको रिएक्ट करवाने हैं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो होता क्या है इसमें, कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो पोटाशियम है ना इसमें से, ये पोटाशियम इस ब्रोमीन के साथ मिलते हैं। तो हमारे पास बन जाते हैं केबिया। इसके अलावा ये हाइड्रोजन जो है ये इस OH के साथ मिलते हैं, और क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। अब पीछे हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास केबीआर भी बन गया, वाटर भी बन गया। तो पीछे जो हमारे पास कंपाउंड है ना, ये वाला इतना रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है उसका भी एक बॉन्ड कम हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो सेकंड कार्बन, इसमें से ब्रोमीन रिमूव हुआ तो इसका भी जो बॉन्ड है वो एक कम हो जाते हैं। तो फिर ये बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आपस में एक और बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्कीन बन जाते हैं। किससे? अल्काइल हैलाइड से। कैसे? हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करके। हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें कि ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये हैलाइड है। तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड। हमने अल्कोहलिक KH को के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो होगा क्या, वैसे ही ब्रोमीन इसके साथ मिलेगा और KBr बन जाएगा। फिर जब ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, KBr बन जाएगा।
तो पहली जो हाइड्रोजन है, पहली कार्बन जो है उसमें से ब्रोमीन रिमूव हो गए, यानी इसमें से ब्रोमीन रिमूव हुआ, तो सेकंड कार्बन जो है वो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। अब देखें, जब ये यहां से ब्रोमीन भी निकल गया और दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन भी निकल गया, तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये ग्रुप जो है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ से ब्रोमीन, तो मतलब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया और इस कार्बन का भी एक। तो वो अपने जो है वो बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक और आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक वन प्रोपीन यानी एक अल्कीन जो है वो बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक रिएक्शन था किसका, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का। अब दूसरा हमारे पास मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डी का मतलब अभी हमने कहा कि क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रेशन मींस वाटर, आपने वाटर को रिमूव करना है किसमें से, अल्कोहल में से। तो आपने अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, एल्यूमिना होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, और इसी तरह फास्फोरस P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है, इसको हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे। तो हमने क्या कहा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की मौजूदगी में हम क्या करें, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करें, तो इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, इतना ये सारा क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब इसके साथ ये OH लगा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अब अल्कोहल बन गया। तो अब ये हमारे पास एक कंपाउंड जो है ना, इसको हम अल्कोहल कहेंगे। अब इस अल्कोहल में से क्या होगा कि अगर देखें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये R था, ये इसके आगे CH है, उससे आगे CH2 लगा हुआ है। तो जो CH2 है उसका OH ग्रुप हम इधर लगा सकते हैं, इसी तरह इसका हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि एक जो कार्बन है ना, उसका OH और दूसरी कार्बन का H, ये आपस में मिलेंगे और वाटर बन जाएगा। ठीक है, और जब ये वाटर बनेगा तो क्या होगा, दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा। जब उनका बॉन्ड एक एक कम होगा, तो वो क्या करेंगे, उस बॉन्ड की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इनके दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा और ये अल्कीन बन जाएंगे। अब इसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं एल्यूमिना Al2O3, और साथ में टेम्परेचर है 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो तीन तरह की हम अल्कोहल की यहाँ पे रिएक्शन को देखने लगे हैं कि ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। कि ये OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ लगे है, और ये अगर कार्बन एक कार्बन के साथ लगी हो, तो इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं और इस अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। और अगर ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये आगे जो है वो दो कार्बन के साथ लगी हो, तो फिर उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, और इस अल्कोहल को कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से अगर ये OH ग्रुप को देखें, ये इस कार्बन के साथ लगा है और ये आगे तीन कार्बन के साथ लगी है, तो मतलब इस कार्बन को अब हम क्या कहेंगे, टर्शी कार्बन, और इस अल्कोहल को कहेंगे टर्शी अल्कोहल। तो अब ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है, हम इसकी डिहाइड्रेशन को देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में हम 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सेकेंडरी में 60%, और टर्शियरी में 20%। तो इससे टेम्परेचर जो है वो भी वेरी करते हैं हमारे पास। प्राइमरी को अगर देखें अब उसी तरह, तो होगा क्या कि ये कार्बन जो है इसका ये OH ग्रुप है। अब इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से OH ग्रुप ये आपस में मिलेंगे और वाटर बन जाएगा। तो होगा क्या कि ये हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाएगा ना, इस कार्बन का हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, और ये वाला एक CH2 है। तो इनके पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी और ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। इसी तरह अगर देखें तो हम जो है ना, यहाँ पे एक कार्बन को इस तरह से लिख लेते हैं
कि इसका CH3 जो है वो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि CH2 है, और एक हाइड्रोजन को अलग लिख लेते हैं। तो होता क्या है कि अब एक कार्बन जो है उसका OH, दूसरी का H मिला और वाटर बन गया। अब जिसका हमने H रिमूव करना है ना, तो उस कार्बन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें तो जो रिएक्शन है, तो जिस तरफ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो उस तरफ क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी इस रिएक्शन को मैं एक दफा करके दिखाता हूँ आपको कि ये हमारे पास ग्रुप था CH3, आगे CH, उसके साथ OH लगा हुए, और इधर जो है हमारे पास क्या है, एक CH3 ग्रुप और है, और उसको हम CH2H लिख रहे हैं। अब होता क्या है कि ये वाटर रिमूव हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे जो कार्बन है ना उसके साथ अब दो बॉन्ड बन जाएंगे, और ये इस तरह से आ जाएगा CH2। ठीक है, तो जिसका आपने हाइड्रोजन रिमूव करने है उसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है। और टर्शियल अल्कोहल में भी हम इसी तरह से करेंगे कि जिस कार्बन का हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब टर्शियल अल्कोहल को देखें तो हमने क्या किया, ये वाला कार्बन जो है, इस तरफ जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन रिमूव किया है, यानी यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH, ये मिला, वाटर बन गया। तो हुआ क्या कि ये जो कार्बन है ना इसके पास फिर CH2 रह जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट रिएक्शन है, वो क्या है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड हैलो डीहैलोजिनेशन। तो डी का मतलब रिमूवल, आपने क्या करने हैं, रिमूव करने किसको, हैलोजन को, किसमें से, विसिनल डाइहैलाइड में से। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, अगर देखें कि ये हमारे पास एक कार्बन है, इसी तरह ये एक कार्बन है, यहाँ पे एक हैलोजन लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो एडजेसेंट कार्बन है उनमें साइड बाय साइड जो है वो अगर हैलोजन लगा होते हैं, तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अगर ये इस तरह से होता कि एक कार्बन जो है ना उसमें क्या होता है, ये CH3, और जो दूसरी कार्बन है उसमें क्या होता, उसमें एक कार्बन के साथ ही दोनों हैलोजन लगे होते, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं जेमिनल, क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर जो है वो क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन, यानी साइड 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 पे एक कार्बन है उसके साथ हैलोजन लगे और नेक्स्ट कार्बन पे भी हैलोजन लगे, तो वो हमारे पास कहलाता है विसिनल डाइहैलाइड। तो आपने क्या करना है, विसिनल डाइहैलाइड लेने, और उसमें से क्या करना है, आपने हैलोजन्स को रिमूव करना है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि आप जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसा कि मेथनॉल। ठीक है, तो जिंक डस्ट और मेथनॉल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होते हैं। तो इसका रिएक्शन अब देखते हैं हम कैसे होते हैं, कि ये जनरल रिएक्शन है कि ये हमारे पास अब क्या है, एक विसिनल डाइहैलाइड है, हम जिंक के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं इनर्ट सॉल्वेंट मेथनॉल की मौजूदगी में। तो होता क्या है कि ये जिंक जो है वो इन दोनों हैलोजन्स को अपने साथ अटैच करेगा, और जिंक जो है वो डाइहैलाइड बन जाएगा। तो पीछे क्या होगा, जो कार्बन होंगे उनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। जैसा कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें जिंक इन दोनों हैलोजन्स के साथ मिला और जिंक ब्रोमाइड बन गया। तो पीछे क्या हुआ कि ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये इतना ग्रुप, इसमें क्या हुआ, एक और डबल बॉन्ड बन गया, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास कहलाता है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। क्या आपने क्या करना है, विसिनल डाइहैलाइड में से हैलोजन्स को रिमूव करना है। कैसे, बाय यूजिंग जिंक डस्ट और इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अब आगे जो है वो हमारे पास है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। तो मतलब आपने अब हाइड्रोजिनेशन कहनी है इसकी, अल्काइंस की।
लेकिन वो क्या होगी, पार्शियल, मतलब आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इनकम्प्लीट करेंगे, पार्शियल करेंगे हाइड्रोजनेशन। तो ये कैसे करते हैं हम, ये अभी हम देखते हैं इस चीज को। तो हमने कहा कि इनकम्प्लीट कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। आप इसमें इक्विवेलेंट मोल यूज करते हैं, किसके, हाइड्रोजन के और अल्काइंस के। ठीक है, अब अगर देखें तो ये दो मेथड्स हैं, एक मेथड में हमारे पास ट्रांस अल्काइन अल्कीन बनते हैं और एक में सिस अल्कीन बनती है। ठीक है, अब हम कैसे इसको बनाते हैं, आप देखें कि एक हमारे पास सिस अल्कीन है ना, उसकी कंडीशन है हमारे पास, क्या कंडीशन है, एक हम यूज कहते हैं कैटलिस्ट। वो क्या है, प्लाडियम बेरियम सल्फेट, इसको हम पॉइजन कहते हैं किसके साथ, क्योनोलीन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटलिस्ट कहलाता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या है, हमने कहा प्लाडियम बेरियम सल्फेट होते हैं, उसको पॉइजन करवाया जाता है किसकी मदद से, क्योनोलीन की मदद से। ये हमारे पास क्योनोलीन का स्ट्रक्चर बना भी हुआ है। तो इस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो होता क्या है कि अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट जो है इसका इस्तेमाल करें, जैसा कि ये एक अल्काइन है, आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं जो कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी। आप प्लाडियम बेरियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, साथ में क्विनोलिन की मदद से आपने उसको पॉइजन की है। तो ये लिंडलर कैटलिस्ट है हमारे पास कंप्लीट। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, और एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, दूसरे कार्बन के पास। तो हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड बनेगा जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे, सिस अल्कीन कहेंगे। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन था, और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है कि इसमें देखें कि ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, सिस अल्कीन बन रहा है। और अगर आप क्या करते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं, यानी कैटलिस्ट चेंज करते हैं, वो क्या कैटलिस्ट चेंज करते हैं, आप लेते हैं सोडियम और साथ में क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया लेते हैं। सोडियम, लिक्विड अमोनिया, और -33 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं। तो आप जब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे ना, यानी ये अब कंपाउंड है आपके पास अल्काइन ही, आप इसमें ऐड कर देंगे क्या, हाइड्रोजन को। तो होगा क्या इसमें कि आप एक कार्बन जो है उसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगेगा और दूसरी कार्बन के दूसरी साइड पे लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फॉर्म बनी ना, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये ट्रांसफॉर्म होगी। ऊपर जो है वो हमारे पास बनी थी वो कौन सी थी, सिस फॉर्म थी। कि अगर आप प्लाडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन यूज करेंगे तो वो हमारे पास सिस फॉर्म बनेगी, और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म बनेगी। ठीक है, तो आगे हमारे पास लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी कहते हैं। आपने अल्केन्स में भी ये पढ़ा था, और अल्केन्स में क्या था ये, कि अल्केन जो है उसमें आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड उसकी क्या करवाते थे, हाइड्रोलिसिस करवाते थे। यहाँ पे आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसका साल्ट लेते हैं और उसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट सॉरी, हाइड्रोलिसिस कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, और उसके नतीजे में आपके पास क्या होते हैं, अल्कीन बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। आप अब आपने क्या करना है, एक साल्ट लेना है किसका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, कि ऐसा एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, जैसा कि सक्सेनिक एसिड। आप उस सक्सेनिक एसिड का क्या करेंगे, साल्ट बनाएंगे। तो आप कैसे साल्ट बनाएंगे, कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करें तो वाटर और साल्ट बनते हैं। तो वो हमारे पास साल्ट क्या बनेगा, ये हमारे पास सोडियम साल्ट है किसका, सक्सेनिक एसिड का। आप इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले आयनाइजेशन करेंगे। तो आयनाइजेशन करने पे आपके पास क्या बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा और एक पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये आयनाइजेशन हुई और उसके नतीजे में आपके पास दो तरह के आयंस बने, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब होगा क्या कि एक रिएक्शन होता है एनोड पे और दूसरा होता है कैथोड पे। तो जो एनोड है ना, वहां पे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव आयन है ना, उसकी वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। कि जो नेगेटिव आयन है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो हमारा एनोड है,
एनोड के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे, और उसके नतीजे में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, एक अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन। इसको अब देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे पास ये अल्कीन जो है वो एनोड के ऊपर। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव आयन है। अब होता क्या है कि ये जो साइन इस तरह लगा हुआ है ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका मतलब है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये दरमियान से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह जाएगा। तो इसी तरह नीचे भी मौजूद है ये साइन। तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है ना, इनमें से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यानी टोटल दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो पीछे ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है, इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, ये यहां से टूटेगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या होगा, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो नीचे भी इसी तरह बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। तो होगा क्या, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो जब देखें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और नीचे CH2। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और इनके दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, अल्कीन। इसी तरह अगर देखें कार्बन जो है ना, उसके पास ये इस तरह से मौजूद था। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास भी आया, जब बॉन्ड टूटा तो वो कार्बन क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं और ऑक्सीजन शेयर करते हैं। तो इनके दरमियान जो है ना वो हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं, तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड ही लिख लेते हैं। तो नीचे भी यहाँ पे भी इसी तरह होगा, तो हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये सारा रिएक्शन कहाँ पे हुआ, एनोड के ऊपर। एनोड पे जो है वो हमारे पास एक इथीन बना, और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई। आगे हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो कहाँ पे होने हैं, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है कि जो वाटर है ना, यानी एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन हुई, तो कैथोड पे जो है वो हमारे पास रिडक्शन हो गई। वो कैसे होगी कि हमारे पास जो है ना वाटर है, ये देखें वाटर। तो होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वाटर के, ये इस OH के पास आते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा OH नेगेटिव आयन, और साथ में H पॉजिटिव प्रोटॉन बन जाएगा। और अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हों तो दो ही प्रोटॉन बनेंगे और दो ही हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखें हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दो हाइड्रोजन के पास जाते हैं, और ये हाइड्रोजन जो है ना, प्रोटॉन जो है, ये H2 हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। तो पीछे हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल आयन बचते हैं, और ये साथ में हाइड्रोजन गैस। तो मतलब वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि दो प्रोटॉन से जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और साथ में क्या होगा, दो OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। तो हमने शुरू में आयनाइजेशन में पढ़ा था कि हमारे पास पॉजिटिव आयन बनते हैं, तो वो पॉजिटिव आयन इन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होगा, और क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन देखें तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि आप सक्सेनिक एसिड का साल्ट लेंगे, सोडियम साल्ट, उसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे, और साथ एरो पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसके नतीजे में आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी, और अल्कीन बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये चारों चीजें इसमें बनती हैं। तो ये हमारे पास था कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। आगे हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ना, अल्कीन्स के फर्स्ट थ्री मेंबर जो हैं वो गैसेस की शक्ल में होते हैं। कार्बन 5 से 15 जो हैं वो लिक्विड होते हैं। कार्बन 16 जो ऑनवर्ड जो हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं। इसके अलावा जो है ये भी नॉन पोलर होते हैं, तो मतलब वाटर में ये हल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। तो किस में हल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। इसके अलावा जब कार्बन की तादाद बढ़ती है ना, तो अल्कीन्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है, और विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो है, वो भी क्या होते हैं,
इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कार्बन की तादाद बढ़ने से जो है ना इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, या कंबेस्टिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। विद इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम कंबेस्टिबिलिटी इज डिक्रीज, यानी कंबस्शन की जो प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये अल्केन की निस्बत रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह क्या है? पाई बॉन्ड। इसके अलावा जो है ना ये स्लाइटली पोलर भी होते हैं, कि इनमें पोलैरिटी डेवलप होती है, तो इस वजह से ये हल हो भी जाते हैं पोलर्स में भी। थोड़ा बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये स्लाइटली पोलर होते हैं। अब अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें कि वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव, तो हमने अभी कहा ना अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। तो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कीन्स में क्या है कि एक हमारे पास जो है ना, यानी इस तरह दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक जो है वो इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, कि ये देखें ये इस तरह से हमारे पास कंपाउंड है। तो ये आपने ना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी, मैं उसकी मदद से जो है वो कोशिश करता हूँ समझाने की। कि देखें ये हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन है। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, ये हाइड्रोजन लगे हैं। अब ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी ये ओवरलैपिंग हो गई इसकी इसके साथ। इसी तरह जो है वो ये ओवरलैपिंग हुई, इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह ये ओवरलैपिंग हुई और इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना। ये ओवरलैपिंग हुई और इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल, 2p वाई, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इस तरह से ना हमारे पास इसमें कार्बन पे पैरेलल फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसी तरह इस कार्बन का भी 2p वाई जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से मौजूद होगा। तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना इसकी अप एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड जो है ओवरलैपिंग होती है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो दो न्यूक्लियाई उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में टाइटली होल्ड किए हुए होते हैं। तो जब वो टाइटली होल्ड किए हुए होते हैं तो उससे क्या होता है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर देखें पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, वो एक्सपोज हैं। उनको न्यूक्लियाई ने टाइटली होल्ड नहीं किया हुआ, तो वो एक्सपोज होने की वजह से क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इनके ऊपर जो है वो आसानी से अटैक कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड है वो फिर क्या होता है, टूट जाते हैं। तो मतलब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके एक्सपोजर की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आसानी से इनके ऊपर अल्कीन्स के ऊपर अटैक कर पाते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इस वजह से जो है वो हम कहते हैं कि अल्कीन्स जो है वो अल्केन की निस्बत क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसको हम यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। इन अल्कीन्स द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं और पाई बॉन्ड भी होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैप एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप। Electron of pi bond are present away from nuclei axis and attraction of nucleus is less on these electrons. These electrons are easily available for electrophile and that's why they are reactive compound. तो हमने भी यही बात की कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर ने टाइटली होल्ड किया होता है, पाई जो है वो एक्सपोज होते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड नहीं किया होता, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक कर पाते हैं और ये क्या करते हैं, इसको तोड़ के रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम कहते हैं अल्कीन्स की रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के एक्सपोज होने की वजह से होती है। ठीक है, तो होपफुली जो है वो आपको यहाँ तक जो है वो समझ आई होगी। आगे हमारे पास ना इसकी रिएक्शंस जो हैं तो वो रिएक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।